हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। और आप सभी जानते हैं, आप मुझे इसी वजह से जानते हैं क्योंकि मैं रेलवे के लिए हमेशा फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूं। और आज भी मेरा प्रयास है कि 2025 वाली वैकेंसी ग्रुप डी और 2026 वाली आने वाली वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी सभी का मैं इस बार भी पूरा कंप्लीट फ्री बैच ही चलाऊंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी करते रहिए। आरआरबी ग्रुप डी सेफ स्कोर की बात सभी बच्चे कर रहे हैं। मेरी कोई भी वीडियो अभी तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी इन सब चीज़ों के ऊपर। आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी सेफ स्कोर के ऊपर बहुत सारे साथियों का एक सवाल आ रहा है कि विकास भैया एएलपी में हमने बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है कि जिस बच्चे के 31 नंबर थे उसके 62 हो गए, किसी बच्चे के 21 माइनस चल रहा है। एनटीपीसी में 89 पर कट ऑफ हाईएस्ट गई है। मतलब इतना बड़ा बड़ा आंकड़ा इस बार देखने को मिला है। तो सर उसका इफेक्ट क्या आरआरबी ग्रुप डी पे भी इस बार देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि रेलवे वैसे भी जितनी वैकेंसी देता है उसके 50% वो रिजर्व कर देता है, ठीक है। अब जितनी मान लो अगर वो 8,000 देगा, 7,000 देगा तो 3500 पहले रिजर्व कर देता है, ठीक है। और 3500 बच्चे को देगा, उसमें से भी वो बांट देगा बहुत सारी चीजों में। फिर कट ऑफ इतनी हाई करेंगे कि बच्चे ही पास नहीं हो पाए। ये चलता है आजकल। हमारे पास बेरोजगार इतना युवा है, 1 करोड़ प्लस बच्चा है, वैकेंसीज दांत बराबर है ना मेरे भाई। तो आदमी क्या ही कर ले। अब बात आती है सर सेफ स्कोर क्या लेकर चले, रिजल्ट कब संभव है। अब यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी रिजल्ट के ऊपर, है ना। इस रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कतें आई है ना। तो मैं आपसे बता देता हूँ इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत सारे मन में सवाल होंगे, मैं आपसे बहुत पॉइंट, आपको पता है कि विकास भैया सामने आते हैं तो टू द पॉइंट बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। आरआरबी ग्रुप डी की बात करें, अफवाहें बहुत सारी चल रही हैं कि भैया 15 से 17 जून के बीच रिजल्ट के झूठे दावे। फिर वर्तमान स्थिति जो 23 जून तक सीसीडब्ल्यू एक्ट अप्रेंटिस जो आपका इस मार्क्स अपडेट की प्रक्रिया पूरी रेलवे का डेटाबेस और ये सब, ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। मैं आपको पता है, मैं हमेशा आपको स्पष्टता चीजें बोलता हूँ। रिजल्ट क्यों देरी हुई मैं इसके ऊपर भी पहले पॉइंट क्लियर करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है एनसीवीटी वाले जो बच्चे थे, यानी जिनका सीसीडब्ल्यू जो मार्क्स होता है वो अपडेट करने के लिए विंडो ओपन की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि जो थी वो आपकी 23 जून दी गई थी, ठीक है भाई। क्या दिया था 23 जून। तो क्या था कि जब तक विंडो ओपन है तो भाई हम रिजल्ट पर काम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि उनके मार्क्स जो सीसीडब्ल्यू जो एनसीबीटी वाले बच्चे होते हैं उनके जो मार्क्स होते हैं अप्रेंटिस वालों के, उनके उसमें एड ऑन होते हैं। उसी के बिना पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, 1/2 और 2/3 के रेशो पर। अब बात आती है यहाँ पर कि जब मेरे भाई यहाँ पर 23 जून आपका क्या हो चुका है, अब यहाँ पर हमारे जितने भी काम थे वो खत्म हो चुके हैं। तो यानी कि अभी आपने रेलवे का एक नोटिस देखा होगा जिसमें जो रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री जो ट्वीट किया है उन्होंने कि हमने मतलब सारा डाटा कलेक्ट हो चुका है, बस पब्लिश करना रह रहा है। क्या कब पब्लिश करने वाला है, ये जो डाटा है उसको ऐड ऑन कर देंगे उसमें, और आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जून के अंतिम माह में, टेंटेटिव बोला है कि जून में। तो भाई अब आज देख लो आप 24 तारीख हो चुकी है, तो कितने ही दिन बचे हैं इस महीने के। तो इस लास्ट महीने वीक में ही आपका रिजल्ट आपको डिक्लेयर होने वाला है। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये कह रहे हैं कि 30 जून तक आ गया तो 100% हम तैयारी में अब झोंक देंगे, नहीं आए तो कैंपेन करेंगे, महाआंदोलन करेंगे, ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे भाई ये देखो, ये सिर्फ व्यू कमाने के चौंचले होते हैं। मैं तुमको एक सही बात बोलूंगा, ठीक है। रेलवे जब तक अपने काम को नहीं करेगा पारदर्शी तरीके से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। टू द पॉइंट बोलूंगा, बिल्कुल बुरा लगे भला लगे। जिन भी टीचरों ने वीडियो में बोला है कि हम ट्विटर कैंपेन करा देंगे, ये करा देंगे, तुम्हारे ट्विटर कैंपेन कराने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये रेलवे है, पीछे बड़े बड़े कैंपेन भी हुए हैं, रेलवे वही करता है जो उसको सही लगता है। और वास्तविकता मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। पहले कोर्ट केस का चक्कर था जिस वजह से नहीं आया, फिर कोर्ट केस के चक्कर में जो कोर्ट ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, अब उनका एनसीबीटी के मार्क्स के लिए विंडो ओपन करवाई, उनके मार्क्स ऐड करा दिए। जिन्होंने नहीं किया शायद वो फाइनल मेरिट में उसका नंबर ना आए, जिन्होंने किया उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है भाई, क्योंकि मार्क्स ऐड होते हैं उसके, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इस मतलब जून के लास्ट वीक तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको आपके हाथ में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको, बोलो हाँ सर, ठीक है। अब बात यह है, बात आने वाली जो परीक्षा तिथि है 2025 वाली वैकेंसी, 24 वाली वैकेंसी की हमने यहां तक बात कर ली, ठीक है। क्योंकि 2024 वाली का रिजल्ट क्लियर होना है, रिजल्ट क्लियर होते ही आपको
पीईटी के लिए भेज दिया जाएगा। इतना बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है परीक्षा तिथि की, ठीक है। परीक्षा तिथि जो है वो लगभग आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में, आपका 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10, 12, 13, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो रेलवे में बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि विकास भैया जैसे एएलपी, एनटीपीसी, इन सब के सीबीटी 1 हो चुके हैं, सीबीटी 2 रह रहा है। तो मैंने आपको अभी एक वीडियो में बताया था, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने उसमें दिखाया था प्रूफ के साथ कि जो सीबीटी 2 का एग्जाम है यूपी पुलिस में, करोड़ लाख कितने लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन में हुआ, वहां पर 1000 बच्चे, वैकेंसीज का 15 गुना बच्चा सीबीटी 2 में बुलाया जा रहा है, तो कितनी ही वैकेंसी है। तो सीबीटी 1 एक दिन में हो रहा है और उसके बाद सीबीएटी में भी वो लोग टाइम दे रहे हैं, है ना। मैंने आपको यूजी वाला, ग्रेजुएट और आपका एएलपी तीनों का डेट दिखाया, तो उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया। तो क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा डिले क्यों हो रहा है, अगस्त तक क्यों जा रहा है, जुलाई में क्यों एग्जाम नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपका जुलाई में एग्जाम इसलिए नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम जो कंपनी करा रही है, ठीक है, वो क्या होता है, मान लो उन्होंने टेंडर ले रखा है पर सारा काम वो नहीं करते हैं, ठीक है। उनकी भी मतलब जो भी आपने देखो पहले वेंडर चुना जिसको टेंडर दिया गया, अब वो अकेले को, अब देखो एक तो होता है एग्जाम कराने का जो काम है वो सिर्फ टीसीएस को है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए दूसरा उसको किसी और को टेंडर दिया होगा, जो वहां पर सीट लगाएगा, बुक करेगा, वो किसी और को टेंडर, यानी जब अभी आपने देखा होगा ना पीछे एक केस चल रहा था इसमें परीक्षाओं के चक्कर में, तो उन्होंने कहा था कि इसकी जो देख रेख था वो कोई और एजेंसी कर रही थी, एग्जाम कोई और एजेंसी करा रही थी, ठीक है ना, सिक्योरिटी किसी और एजेंसी ने ले रखी थी। तो यानी कि ये एक बड़ा पैराग्राफ होता है। अब आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी में करोड़ बच्चा बैठा, लाख नहीं है, करोड़ बच्चा बैठा रहता है, हमेशा का आंकड़ा 1 करोड़ प्लस ही रहा है, ठीक है। 2018-19 में देख लो चाहे आज देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर करोड़ों बच्चा बैठा है तो वहां पर सिस्टम भी बहुत ज्यादा चाहिए, सिस्टम ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से सिक्योरिटी चाहिए, सेटअप चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो यानी कि इसमें समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि भाई आज अगर वैकेंसी में अगर ये चाहते हैं, क्योंकि देखो और इसका एग्जाम जल्दी कराना जरूरी भी क्यों था, क्योंकि रेलवे चाहता है कि 2026 की वैकेंसी, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो 2026 में ही जो एएलपी टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, ठीक है, उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर, उसके बाद आपका एनटीपीसी और फिर आपका ग्रुप डी, ये सारी वैकेंसी इनको 2026 के अंदर ही कंप्लीट कराने, सबके एग्जाम कराने, क्यों, क्योंकि 27 में चुनाव है, ठीक है। रेलवे में भी इनको अपना रिकॉर्ड दिखाना है कि हमने इतने साल, इस साल इतनी वैकेंसी क्लियर की, समझ में आ गई ना, क्योंकि चुनाव का मामला है। तो इसलिए भाई अगस्त तक अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है, इसके लिए मैंने एक प्लान भी बनाया है, और जिन बच्चों को सेफ स्कोर के लिए बात कर रहे हैं उनकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो जून में जो बच्चे सोच रहे थे, जून में बिल्कुल नहीं, ठीक है। जुलाई में, जुलाई के हो सकता है लास्ट वीक तक आपको अपडेट मिल जाए, यानी कि जो नोटिस आ जाएगा, पर एग्जाम जो होगा वो मेरे भाई अगस्त में होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। बाकी अब जो बच्चों ये है कि पढ़ाई जारी रखें या नहीं, देखो भैया मैं आपको बता देता हूँ। पहले में रिजल्ट में देरी तो मैंने आपको बता दी कि क्यों रिजल्ट में देरी हुई, ठीक है भाई। अब बात आती है मेरे भाई कि आपका जो एग्जाम है वो कब, एग्जाम का पहले स्कोर की बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों का क्या है, पहले मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि सर मेरा इतना सेफ स्कोर है, ठीक है, और मैंने इस जोन से भरा है, ठीक है भाई, और मैं इस कैटेगरी से 3 पॉइंट लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये आ गया सेफ स्कोर की वीडियो बनाने या कट ऑफ की वीडियो, मैं कभी कट ऑफ नहीं बताता, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं कभी मेरे यूट्यूब पर देखना मैं कट ऑफ नहीं बताता हूँ। मेरा काम है एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना, रो मार्क्स, ठीक है। आप जैसे जनरल वाला बच्चा है, उसका मैक्सिमम स्कोर कम से कम 70, 72, 75 होना चाहिए, मतलब 70 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है फाइनल कट ऑफ कोई भी तय नहीं कर सकता, पूरे यूट्यूब पर देखना, अगर कोई कह रहा है ना कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं आपसे कहता हूँ कोई भी नहीं कह सकता। क्या आप कोई अनुमान लगा सकता था कि एनटीपीसी में आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 89 पे कट ऑफ जाएगी, मात्र 11 मार्क्स का अंतर है। आप समझिए मेरी बात को। क्या एएलपी में जिस बच्चे के 31 नंबर थे, ध्यान से सुनिएगा, 31 नंबर, उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 31 पूरे नंबर बढ़े, 31 मार्क्स उसके और 31 बढ़ गए, मतलब 62 सिलेक्शन हो गया उसका। और एक बच्चे के 72 मार्क्स हैं, उसके नॉर्मलाइजेशन में ना तो एक घटा ना बढ़ा, एक के 73 है, ना एक बढ़ा ना एक घटा, सिलेक्शन नहीं हुआ, एक के 78 है, ना सिलेक्शन उसका भी नहीं हुआ। वे पता देखो, एक बच्चे के 21 माइनस हुए हैं, सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। उस बच्चे के 67 या 68 मार्क्स थे, उसके 21 माइनस हुए हैं। सोचो अगर 2 मार्क्स उसके ऊपर बढ़ जाते, पर दिक्कत क्या आती है, शिफ्ट पर वैरी करता है। बहुत सारे आपने यूट्यूब पर, मैंने बहुत वीडियो में देखता हूँ कि बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि आप
गुड स्कोर करोगे तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है, अगर आप गुड अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, बैड अटेम्प्ट करोगे तो घटेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग क्या करते हैं, आप जिस शिफ्ट में बैठे हैं, अगर आपके 5 मार्क्स बढ़ रहे हैं, मान लो मेरे 5 मार्क्स बढ़े, तो मेरे शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे थे उन सबके 5 बढ़ेंगे, चाहे उन्होंने गुड अटेम्प्ट दिया हो चाहे बैड, क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट है तो मार्क्स बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर आपकी आसान शिफ्ट थी तो 2 से 4-5 नंबर घटना ही घटना। ठीक है भाई, इस बात का पहले ही ध्यान रखेंगे। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने आपसे पूछा है, आप किस जोन से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, किस कैटेगरी से और कितना स्कोर आपका है। ठीक है भैया, वैसे जनरल वाला बच्चा 70 से 72 के समथिंग, यानी 70 प्लस अगर स्कोर आपका है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर कुछ शिफ्ट में घटेंगे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 70-75 का एवरेज आपको लेकर चलना पड़ेगा। ओबीसी वाला बच्चा लगभग 65 प्लस एवरेज लेकर चलना। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा जो है वो 66, ठीक है, 65 प्लस मतलब, ठीक है, 65, 67, 68 इस प्रकार। एससी वाला जो छात्र है वो 65 प्लस स्कोर रखें, ठीक है, और एसटी वाला जो बच्चा है वो 60 प्लस स्कोर अगर लेकर चल रहा है तो आपके लिए काफी अच्छी बात है। ठीक है, ये एक रो स्कोर है, रो स्कोर मतलब जो आप सही करके आ रहे हैं। ठीक है, कितने बढ़ेंगे, कितने भी कट ऑफ जाएगी, ये हम भी नहीं कह सकते। ठीक है भैया, चलिए बाकी मेरे भाई, जो आपका फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल कट ऑफ, वो आपका रो मार्क्स से नहीं बनती है। रो मार्क्स में साथ साथ एक तो रो मार्क्स आपके, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। कितने? 101 शिफ्ट में एग्जाम आपके हुआ है। उससे पहले 89 शिफ्ट में हुए थे, है ना, ये सॉरी 98 शिफ्ट में हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो कोई हार्ड शिफ्ट आएगी, कोई आसान, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जहां पर आपको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, चीजें इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर रो मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन प्लस किस जोन से आपने फॉर्म भरा था और वहां सीटें कितनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, किस जोन से फॉर्म भरा और कैसी वहां पर कितनी सीटें थी, क्योंकि भाई मान लो वैकेंसी थी 100, भर दिया वहां पर 5 लाख बच्चों ने, है ना, और कहीं थी वैकेंसी 10,000, 10,000 तो नहीं थी खैर, कहीं भी मान लो कहीं पर होगी 2,000 वैकेंसी और फॉर्म भरेगा 1.5 लाख, तो वो अंतर पड़ जाएगा। और तीसरा, ये 3 फैक्टर के बाद चौथा फैक्टर और पड़ता है हार्ड शिफ्ट और आसान शिफ्ट, और उसके बाद जाकर कहीं आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो बाकी मेरे भाई इसमें एक बार इंपॉर्टेंट ये भी बात करते हैं, इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी बच्चे डीवी के लिए वही क्लियर किए जाएंगे, जैसे CCAA जो क्वालिफाई बच्चे जिनको 23 जून तक का जिन्होंने अपडेट किया है, तो एनसीबीटी जो डेटा वेरिफिकेशन है, रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि डीवी के दौरान आपके द्वारा भरी गई जो एनसीबीटी डिटेल्स है उसको सख्ती से क्रॉस चेक किया जाएगा, तभी आपको फाइनल अप्रूवल, यानी कि उनका हो सकता है कि उनका जो क्या बोलते हैं रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है उनका जो फाइनल सिलेक्शन थोड़ा लेट हो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे भाई आपका होगा, परेशान बिल्कुल किसी को नहीं होना है। ठीक है भैया, तो फाइनल अप्रूवल के लिए सिलेबस यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा यानी डीवी के लिए उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा, तो समय लग सकता है, पर बिल्कुल आप घबराइएगा मत। ठीक है, बाकी अपना आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट बैच स्टार्ट किया हूँ, तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैंने आपका पेद्दी बैच स्टार्ट कर दिया है। इस मूवी से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैं आपसे भी कहूंगा कि इस मूवी को जरूर देखना। अभी लॉन्च हुई है 12 तारीख को पेद्दी मूवी, ये आपकी लाइफ बदल सकती है। ये जो ट्रेन है ना, इसके गांव में नहीं रुकती थी, इसलिए इसने पैर टूट गया था पर संघर्ष किया, रन भाग के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस बंदे ने, और ये रियलिटी पर बेस्ड है, कोई फिल्मी ये नहीं, ये सच्चाई है। इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी मेरे भाई ये मोटिवेशन है मेरे अंदर ये भी कि 60 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, 2025 वाली वैकेंसी का एग्जाम, और जो 2026 वाली का तैयारी करेंगे भाई इस वीडियो को जरूर देखना। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे 35 दिन के अंदर मैं 35 के 35 चैप्टर पूरे खत्म करा दूंगा, तो ये सीरीज आपके लिए काम आएगी। 21 चैप्टर मैथ के, एक चैप्टर 2 दिन में होगा, तो 42 दिन में आपका पूरा का पूरा मैथ आपका फिनिश हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहता हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी मेरे भाई ये पेद्दी सीरीज आपका 25 तारीख से शुरू होगी, और जो आपका 169 शिफ्ट का जो डाटा है ये हमने आज रात 9 बजे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने 2018 से लेकर अब तक के सारे PYQ लिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो एक एक शिफ्ट का डाटा पूरा आपको एनालिसिस कराएंगे, तो अपना शाम को 9 बजे आना मत भूलना। रोजाना प्रैक्टिस हमारे साथ करिए अपने रीजनिंग बाबा चैनल के साथ। जो नए हो साथी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आज से हमारे सेशन से जुड़ना न भूले। बाकी मेरे भाई रोजाना की पाठशाला यहाँ पर सुबह 11 बजे मैं आपका एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हमारा रहेगा ALP वाले बच्चों के लिए।
ठीक है। आरआरबी एलपी वाले बच्चों के लिए ये परसों से शुरू होने वाला थ्योरेटिकल पूरा बेसिक टू एडवांस 0 to 0 बैच है। और यहाँ पर जो हमने शाम को 7 बजे टाइम रखा था, इसका चेंज करके हमने रात को 9 बजे कर दिया है। ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट आपका और पीवाईक्यू, अभी तो हम लोग पीवाईक्यू पढ़ेंगे क्योंकि हमें पहले ये देखना कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें क्या है। ठीक है। तो आज से जुड़ना ना भूलें, आपके लिए पूरा सारी चीजें डेडिकेटेड है। बाकी मेरे भाई, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आप ना भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, आप घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, आप कोई भी सवाल है कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आपको पता है रियलिटी पर मैं बात करता हूँ। आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपका आपका किस जोन से आपने फॉर्म भरा था, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके मार्क्स कितने हैं, यानी रो मार्क्स कितने हैं। बाकी लव यू ऑल, सभी को थैंक यू सो मच। घबराना मत, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद साथी।